नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आप देख रहे हैं द नागरिक। बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है पीएमसीएच। पिछले कुछ सालों से कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा ये। निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कल जो घटना घटी पीएमसीएच में, वो शर्मनाक है। बिहार सरकार के लिए भी ये चिंता का कारण है और शर्म का कारण हो सकता है। मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसका गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की जाती है। उसके पेट पर, उसके सीने पर कटे के निशान होते हैं। बच्ची बताई जाती है कि वो बोल नहीं पा रही थी, इशारे से बता रही थी कुछ। कई घंटे वो मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती रही, फिर वहाँ से उसको रेफर कर दिया गया पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। लेकिन एम्बुलेंस में कई घंटे वो रह जाती। कहा जाता है कि अस्पताल में बेड नहीं है। उसके बाद राजनीतिक हलचल शुरू होती है और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वो अपने लोगों के साथ आते हैं। फिर डॉक्टर से बहस होती है। फिर काफी जद्दोजहद के बाद मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनको फोन किया जाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। तमाम हंगामा होता है और काफी समय के बाद उस लड़की को भर्ती किया जाता है, लेकिन भर्ती किए जाने के बाद वो जिंदा नहीं बच पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्रकार ने बात की डॉक्टर अभिजीत कुमार, जो वहाँ के प्रभारी है अस्पताल के। उन्होंने क्या जवाब दिया, इसको सुनिए। पहले सवाल किया कि बच्ची 4 घंटे से एम्बुलेंस में है। डॉक्टर अभिजीत जवाब देते हैं कि इमरजेंसी के डॉक्टरों ने खुद एम्बुलेंस में आकर देखा है, अभी जांच चल रही है, थोड़ी देर में एडमिट कर देंगे, पेपर बन रहा है, गायनिक डिपार्टमेंट में भर्ती करेंगे। अब बताइए, पेपर बना रहे हैं और इसके लिए आपने भर्ती नहीं किया? 4-4 घंटे से एम्बुलेंस में लड़की बैठी हुई। फिर उसके बाद अगला सवाल है पत्रकार का कि बच्ची को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी लेंगे? जवाब देते हैं डॉक्टर कि हमारा काम मरीज को देखना है। सवाल करते हैं पत्रकार कि क्या बच्ची खतरे से बाहर है? जवाब देते हैं डॉक्टर, ये मैं नहीं कह सकता, मैंने कुछ देखा नहीं। उसके बाद देखिए, जो लड़की का चाचा है वो बताता है कि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच से हमें पीएमसीएच रेफर किया गया। हमें कहा गया कि इलाज की बेहतर व्यवस्था वहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ चले आओ। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत परेशानी हो रही है, हमें इधर-उधर दौड़ाया जा रहा है। अब उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। जब हमने यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बात की, तो कहा गया कि 2000 रुपए लेंगे, तब देंगे। हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? ये बिहार के आम आदमी की परेशानी है। जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो सरकार है, उनकी अलग कहानियाँ हैं। 1.5 महीने से जो है देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा हुआ है। जो चर्चाएं हैं टेलीविजन पर, अखबारों में, वो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के है कि पाकिस्तान को हमने मिट्टी में मिलाया या नहीं मिलाया। लेकिन देश के लोग, खास करके गरीब लोग, किस तरह से पीड़ित हैं। हर जगह उनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। और तरह तरह से राजनीति हो रही है। बिहार में अस्पतालों का हाल देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर जिला अस्पताल में भी अगर किसी रेप पीड़िता का इलाज नहीं हो सकता, गला कट गया, उसका इलाज नहीं हो सकता, और उसके लिए राजधानी भेजना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से पटना आने में 1.5-2 घंटे का वक्त लगता है। और वो अगर वो प्राइवेट अस्पताल में नहीं आ रहा है, अगर वो उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको पटना पहुंचने में दिक्कत है। पटना पहुंचने के बाद फिर इलाज में किस तरह से परेशानी होती है, वो आपने देख लिया कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो विधायक भी है, अपने तमाम लोगों के साथ आते हैं, प्रेस जमा हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, फिर भी बच्ची को अस्पताल में भर्ती करने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। बेड खाली नहीं होता है। कितना शर्मनाक। हजारों बेड हैं पीएमसीएच में। ये ठीक है कि जो है पूरे प्रदेश से आते हैं पेशेंट पीएमसीएच, लेकिन क्यों आते हैं पीएमसीएच पूरे प्रदेश से? जिला अस्पताल इतने संपन्न, इतने मजबूत क्यों नहीं बनाए गए कि हर जिला में वही इलाज हो जाए लोगों का? तो हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों से भी जो हो रहा है, 20 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन का राज्य है और तमाम चीजें कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, वो तो जो है भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं। पूजा पाठ उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पूजा पाठ से समय मिलता है तो फिर वो गप करते हैं, गप में डायलॉगबाजी करते हैं, फिल्मी डायलॉगबाजी करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सीरियस व्यक्ति है, और नीतीश कुमार के राज में अगर ये स्थिति अस्पतालों की, तो ये चिंताजनक है।
हालांकि जनता दल के नेता कहते हैं कि ये जो स्वास्थ्य विभाग है वो हमेशा चाहे आरजेडी के पास रहा, चाहे वो बीजेपी के पास रहा। अश्विनी चौबे पहले स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे, उनके बाद मंगल पांडे हुए स्वास्थ्य मंत्री, दोनों बीजेपी के नेता। और दोनों के बारे में अगर बिहार में किसी व्यक्ति से पूछे जो थोड़ा बहुत जानता है पॉलिटिक्स को या पीएमसीएच को या और दूसरे अस्पतालों को, स्वास्थ्य विभाग को, तो आपको पता चलेगा कि क्या इनकी छवि है। मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करते हुए, इस तरह की छवि है इनकी। और सोच लीजिए कि विपक्ष का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष फोन कर रहा है, शोर मचा रहा है, लेकिन मंगल पांडे को फुर्सत नहीं होती है कि वो आकर के देखे व्यवस्था। एक और हमारे मित्र बता रहे थे कि आईजीएमएस में, जो पटना में अस्पताल है, वहाँ किसी पेशेंट को भर्ती कराना था, तो कहा गया कि वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि भाई आप मंगल पांडे जी से फोन करवाइए, तभी भर्ती होगा। ये है बीजेपी के नेताओं की हालत। और बीजेपी के नेताओं की बात कीजिए तो देशभक्ति में इतना आगे दिखाई पड़ते हैं जैसे लगता है कि सबसे बड़े देशभक्ति है, लेकिन इनकी देशभक्ति भी झूठी है और इनका हिंदूवाद भी झूठा है। ये सब जो है इनको पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। और जिस तरह से उस लड़की की डेथ हुई है, ऐसी हत्याएं, ऐसे रेप कांड बिहार में लगातार हो रहे हैं। और नीतीश कुमार की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास, इसलिए पुलिस व्यवस्था पर सवाल है। और दुख की बात यह है कि अस्पताल भी हमारे इतने सक्षम नहीं है कि वहाँ किसी का इलाज हो सके। और आम लोग भी जो है उनको जब अपने पे बारी आती है तो रोते हैं, अपने पे बारी आती है तो आलोचना करते हैं, सरकार की निंदा करते हैं, लेकिन जब दूसरों पे आता है, अपने पे नहीं आता है, तो उनको हिंदू दिखाई पड़ता है, मुसलमान दिखाई पड़ता है, जातियां दिखाई पड़ती हैं और पार्टियां दिखाई पड़ती हैं। व्यवस्थाएं कभी नहीं दिखती है हमारी, और अगर व्यवस्थाएं हमें नहीं दिखेंगी तो फिर यही हाल होगा। आज इस लड़की की बारी है, कल किसी और की बारी हो सकती है। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो या न्यायिक व्यवस्था हो, ये सब जो है चुस्त दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। और दुख की बात है कि हमारी सेना भी शिकायत कर रही है कि हमारे पास समय पे हथियार नहीं मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद।